अगली बार से विद्यालय परिवार से निवेदन है, यहाँ 2 ईंटा रखवा देंगे, कभी छोटा पड़े कभी नीचे लगा दो, माइक छोटा पड़े माइक नीचे। बहुत अच्छा काव्य पाठ अगर भाई शुभम शुक्ला ने किया हो तो मैं चाहता हूँ पूरे सदन की एक बार जोरदार ताली आशीर्वाद के रूप में आ जाए। अरे वो प्यार मोहब्बत की बात कर रहे थे कि ठंडे ठंडे पानी में नहाया न करो, अगर इनकी पत्नी बिना नहाए खाना बना दे तो कहेंगे बिना नहाए बनाया न करो। कभी है तमाम तरह की बातें कर जाते, प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। 4 पंक्तियां थे, उनकी उम्र भी बहुत कम है और लेकिन बहुत अच्छे गीत उन्होंने पढ़ा। मुझे 4 पंक्तियां याद आती है बड़े रचनाकार की, अगर वो पंक्ति आप तक पहुंच जाए तो भाई शुभम के लिए तालियों का महोत्सव करना। इन पंक्तियों के माध्यम से मैं इनको एक सलाह एक मशवरा देना चाहता हूँ कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। समझ भाई, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, मनाओ ये तो जाके चाहिए। किनारे लोग लग रहा कि बिल्कुल नरेगा के मजदूर बैठे, आप भी तालियां बजा सकते हैं। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, मनाऊं एक को जाके तो दूजा रूठ जाता है। और मोहब्बत लिखने पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। बहुत बढ़िया कवि है, जब आप बचपन से ये भी आशिक मिजाज है। एक बार लखनऊ चारबाग में टहल रहे थे, देखा एक सुंदर सी महिला सामने बैठी तो उसको घूर घूर के देखने लगे। अब उसका पति घूम के आया, इनको डांटा, कहा तुमने कभी महिला नहीं देखी? बहुत हाजिर जवाब है जी। इन्होंने कहा भाई साहब हमने महिला तो बहुत देखी लेकिन इतनी सुंदर महिला पहली बार देखी। उसने फिर इनको डांटा, बोले इतनी सुंदर महिला नहीं देखी? लखनऊ महानगर तमाम तरह की सुंदर महिलाएं क्रीम पाउडर लगा के निकलती, तुमने महिला सुंदर नहीं देखी? बोले भाई साहब हमने सुंदर महिला देखी लेकिन इतनी अच्छी साड़ी में हमने नहीं देखी। फिर उसने इनको डांटा, कहा फिर हमको बेवकूफ बना रहे हो? इन्होंने कहा भाई साहब हमने सुंदर महिला भी देखी, सुंदर साड़ी में महिला देखी, लेकिन इसके साड़ी पे जो छोटे छोटे हवाई जहाज छपे इतने हवाई जहाज हमने किसी साड़ी में नहीं देखे। फिर उसने इनको डांटा, कहा फिर बेवकूफ बना रहे हो, हवाई जहाज वाली साड़ी नहीं देखी? इन्होंने कहा भाई साहब हमने सुंदर महिला भी देखी, सुंदर साड़ी भी देखी, साड़ी में छोटे छोटे हवाई जहाज भी देखे, लेकिन भाई साहब आश्चर्य की बात तो यह है एक हवाई अड्डे पर एक साथ इतने हवाई जहाज उतर जाए, इतना बड़ा हवाई अड्डा पहली बार लेकर हाथ में बड़ा अंतर होता है। हाथ से आपको सीधे समझ में आता है, बिल्कुल एलोपैथिक दवा की तरह। व्यंग थोड़ा होम्योपैथिक की तरह होता, देर में समझ में आता है। तो लेकिन कमलेश भाई के इतने अच्छे व्यंग थे कि बिल्कुल हास्य और व्यंग मिश्रित था। व्यंग का तो एक उदाहरण भी मुझे याद आता है श्रीकांत भैया, कि व्यंग थोड़ा देर में समझ में आता। मैं ये 2 पंक्तियां जो पढ़ता हूँ तो जो कहने जा रहा हूँ व्यंग की बात, जब समझ में आप तब ताली बजा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आज ही बजाऊं। अभी हम बस में आ रहे थे, लड़का ताली बजा रहा था, हमने कहा गुरु ताली बजा रहे हो? बोले पिछले साल जंग बहादुरगंज में कभी सम्मेलन, कभी ने कहा था जब समझ में आए तब ताली बजा। ऐसी भी हो जाती कभी कभी। लेकिन व्यंग का एक उदाहरण मुझे याद आता, माइक पर एक बार एक नेताजी भाषण दे रहे थे, बार बार कह रहे थे लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है। तब तक पीछे से एक कुत्ता आया और नेताजी को काटे। 15 दिन का टाइम है, जब समझ में आया तब ताली बजा सकते। लोग कहते कि विकास नहीं हुआ, अच्छे दिन नहीं आ रहे। एसडीएम साहब आप तो नहीं कह रहे कि अच्छे दिन नहीं आ रहे, अच्छे दिन इतने आ गए कि 100 नंबर डायल करो, पुलिस आ जाती है, 100 रुपए दे दो चली जाती है। अब इससे अच्छे दिन और क्या आएंगे? भाई एक बार जोरदार तालियां आ गई। बड़े मन के साथ मौसम में तो सर्द हो रहा है, धीरे धीरे आप लोग भी ठंडे हो। लेकिन अभी अगर समय मिला तो दूसरे चक्कर में कमलकांत भाई को हम एक बार और सुनेंगे। वो जब चीन की बात कर रहे थे, अब चीन का हमारा क्या जोड़ है? चीन हमारे आगे कुछ है ही नहीं, 2.5 3 फीट के वहां जवान है, हमारे यहाँ 5 साढ़े 5 फीट के। अच्छा हमारे यहाँ नाम रामलाल श्यामलाल, वहां के चीन चांग चू चाय वही नहीं हमारे देश का 2.5 3 फीट के जवान मिलते हैं। अच्छा मान लिया कहीं 4-5 फीट का या 5.5 फीट का जवान अगर चीन में दिखाई पड़ जाए तो समझो वहां का नहीं है। यहाँ के सैनिकों ने कभी न कभी चीन जाकर के तीर्थ यात्रा जरूर की है। एक बार ताली जोरदार बजा दो, हे में काम नहीं चलता है ना। हिंदुस्तान का कोई जोड़ नहीं है, ऐसे ऐसे नाम वहां के नाम लेते समय जवान न टूट जाए। तो बड़ा आशीर्वाद आप लोग दे रहे हैं। अगर हमारी कुछ बहनें बेटी कभी कभी ताली बजाती, कभी कभी बात करने लगती, आप बिटिया तुम ताली बजा दो, है ना। कभी कभी आपस की बातचीत में ज्यादा बड़ा गड़बड़ हो जाता। एक बार 2 लड़कियां झगड़ा कर रही थी, एक कह रही थी तुमको तुम्हारा पति लूला मिले, दूसरी कह रही थी तुमको लंगड़ा मिले, वो कहे लूला मिले, वो कहे लंगड़ा मिले। उधर से 2 लूला लंगड़ा जा रहे थे, झगड़ा सुना तो कहा बहन जी हम लोग रुकाई की जाए। तो एक बार ताली बजा दो, थोड़ा आजकल प्रदर्शन से कम करके आप भी कविता सुनो, ताली बजा दो। आपस की बातचीत में कभी कभी बड़ा गड़बड़ हो जाता। भाई साहब बैठो, कहाँ जा रहे हैं? अभी आओगे ना? अच्छा अच्छा बहुत अच्छा। इसी तरह हमारे बाबा 20 साल पहले गए थे कि अभी आ रहे हैं। बड़ा डर लगता है। एक बार तालियां भाई साहब के लिए जोरदार बजा दीजिए। देखिए जिसको जो करना यही करो, उसके जाने कोई जरूरत नहीं, सब कुछ यही करना, वहां की रास्ता माफ है ना। हमारा छोटा भाई शुभम प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था, करना तो हम भी चाह रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है सुनिएगा चौथी पंक्ति पे।
कि मोहब्बत की गली में पैर भी धरने नहीं देते, मोहब्बत की गली में पैर भी धरने नहीं देते, उगी है इश्क वाली घास पर चरने नहीं देते। नहीं ताली बजती है। मोहब्बत की गली में पैर भी धरने नहीं देते, उगी है इश्क वाली घास पर चरने नहीं देते। दीवाना एक आशिक कह रहा था योगी बाबा से, दीवाना एक आशिक कह रहा था योगी बाबा से, खुद तो कर नहीं सकते हमें करने नहीं। दीवाना एक आशिक, अल्लाह लाओ जल्दी से। दीवाना एक आशिक कह रहा था योगी बाबा से, खुद तो कर नहीं सकते हमें करने नहीं देते। 4 पंक्तियां और सुन लीजिएगा बड़ी मस्ती के साथ, बड़े आनंद के साथ आप लोग सुन रहे हैं कि किसी के ना किसी मन में तो अब तक ठन गया होता, किसी के ना किसी मन में तो अब तक ठन गया होता, भले छत पड़ती ना लेकिन ये ढांचा तन गया होता। चौथी पंक्ति पे आनंद लीजिएगा। किसी के ना किसी मन में तो अब तक ठन गया होता, भले छत पड़ती ना लेकिन ये ढांचा तन गया होता। प्रभु जी आप ना होते गरीबी रेखा से ऊपर, प्रभु जी आप ना होते गरीबी रेखा से ऊपर, प्रधानमंत्री की निधि से आपका घर बन गया, प्रधानमंत्री की निधि से आपका घर बन गया होता। और 2 मिनट का समय और चाहता हूँ, समय है नहीं ज्यादा, जबरदस्ती परेशान कर रहा हूँ। थोड़ा बाबा रामदेव को ध्यान में लाइएगा, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, है ना। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। आनंद लीजिएगा कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है अब ना मंगाएंगे। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। और अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमनप्राश छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट। अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमनप्राश छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जाएंगे। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ बड़े मस्ती के साथ, आनंद के साथ सुन रहे हैं। दादा जा रहे हैं क्या? दादा बैठो है, दादा चमनप्राश लेने जा रहे हैं। सुनिएगा 4 पंक्तियां सुनिएगा। किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, और उमेश भाई किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए। किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए। और ये किसी शख्स को दोबारा न मिलने पाए, प्यार के रोग को आधार से जोड़ा जाए। ये किसी शख्स को दोबारा न मिलने पाए, प्यार के रोग को आधार से जोड़ा जाए। कमल भाई कि पढ़ लिख गए हो कोई रोजगार चलाओ, पढ़ लिख गए हो कोई रोजगार चलाओ, ठेला चलाओ, रिक्शा या फिर कार चलाओ, और डिग्री तमाम लाद के घूमो फिजूल मत, बेचो पकौड़े अपना कारोबार चलाओ। डिग्री तमाम लाद के घूमो फिजूल मत। और आदमी से तमाम बातें होती, तमाम टिप्पणियां होती। कभी किसी दल का नहीं होता, हम तो भाई साहब बिल्कुल किसी के आदमी नहीं, न बसपा के, न सपा के, न भाजपा के, न कांग्रेस के। हम आदमी है तो केवल अपनी पत्नी के। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि गजरे बनाओ और न तुम हार बनाओ, गजरे बनाओ और न तुम हार बनाओ, इंसानियत के कत्ल की तलवार बनाओ। गजरे बनाओ और न तुम हार बनाओ, इंसानियत के कत्ल की तलवार बनाओ। और तुमको विकास करने की अब क्या है जरूरत, मंदिर उगाए पकड़ लो सरकार बनाओ। कि तुमको विकास करने की क्या है जरूरत, मंदिर उगाए पकड़ लो सरकार बनाओ। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं सुनिएगा कि सुबह सुबह पत्नी बोली, हालांकि सुबह सुबह बोलती नहीं है, कि सुबह सुबह पत्नी बोली आज तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। व्यंग पहुंचे तो आनंद लेना। सुबह सुबह पत्नी बोली आज तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। पत्नी की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया
मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती। फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है। लेकिन आजकल हर लग्जरी आइटम पर 28% जीएसटी है। कविता खत्म है, ताली बजा सकते हैं। और अंत में सिर्फ 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अगले कवि को आमंत्रित करता हूं, सुनिएगा, आनंद लेने का। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि संसद में एक रोज सोनिया जी ने फरमाया, भी ताजी ताजी घटना 2-3 महीने पहले संसद में घटी, उसी की चर्चा करता हूं। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि संसद में एक रोज सोनिया जी ने फरमाया, मेरे बेटे ने देखो मोदी को गले लगाया। संसद में एक रोज सोनिया जी ने ये फरमाया, मेरे बेटे ने देखो मोदी को गले लगाया। लेकिन मोदी जी ने जाने क्या कहा उसके कान में। लेकिन मोदी जी ने जाने क्या कहा उसके कान में। भरी सभा में आंख मार दी बेटे ने अनजान। लेकिन मोदी जी ने जाने क्या कहा उसके कान में। भरी सभा में आंख मार दी बेटे ने अनजान में। मेरा बेटा राजनीति में पारंगत कुछ खास है। मेरा बेटा राजनीति में पारंगत कुछ खास है। इसीलिए तो विपक्ष के खातिर बना हुआ सल्फास कि मेरा बेटा राजनीति में पारंगत कुछ खास है। इसीलिए तो विपक्ष के खातिर बना हुआ सल्फास है। इतना सुनकर मोदी जी अपनी कुर्सी से डोले। इतना सुनकर मोदी जी अपनी कुर्सी से डोले, धीरे से मुस्काए और फिर सोनिया जी से बोले कि आपका बेटा लिखा पढ़ा है। आपका बेटा लिखा पढ़ा है, राजनीति में पास है। आपका बेटा लिखा पढ़ा है, राजनीति में पास है। बाहर बाहर पप्पू है, भीतर से प्रिया प्रकाश।